Okay, so welcome back to another series of CCNP and Core and NRC course. तो yes, it's a long time है ना, तो काफी वक्त गुजर गया वीडियो बनाए and yes, it's good to talk to you guys once again. तो इस वाली प्लेलिस्ट में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क एश्योरेंस, नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए कुछ टूल्स हैं हमारे पास जो मैंने लिखे होंगे यहाँ पे, आई गेस। हाँ, तो ये जो कंटेंट है हमारे पास, तो जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है CLI मैनेजमेंट यूटिलिटीज, तो इसको तो हम टच अभी मैंने सोचा था कि इसी में डाल दूं, बट क्योंकि टी शूट मास्टरी का कोर्स भी बनाना है तो उसी के अंदर ये इट विल मेक मोर सेंस, तो उसमें हम ट्राई करेंगे इनको। सो अभी इसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट हम करेंगे स्पैन, आर स्पैन एंड ER स्पैन से, ठीक है। देन विल टच नेटफ्लो, EEM, IPSLA, SNMP एंड सिसलॉग। तो थोड़ा सा आइडिया एक ले लेते हैं कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है इस सीरीज में। तो स्पैन, आर स्पैन, अच्छा ये स्पैन के ही अंदर आते हैं, तीनों टाइप है स्पैन के एक्चुअली। तो ये एल स्पैन है, लोकल स्पैन इसको बोल देते हैं हम, लोकल स्पैन, रिमोट स्पैन एंड एनकैप्सुलेटेड रिमोट स्पैन। चलो पहले एक बार देख लेते हैं कि ये स्पैन वगैरह होता क्या है। देखो यार, मान लो आपके पास आपके नेटवर्क में ना ये जो दोनों हैं ये ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए है ना, ज्यादातर उसके लिए काम आते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और ये कुछ डिवाइसेस इस स्विच के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। और आपके पास ये सर्वर लगा हुआ है, सर्वर हो, या फिर मान लीजिए कि आप राउटर की तरफ जा रहे हैं और राउटर से बाहर आपका आगे इंटरनेट चल रहा है, तो ये इंटरनेट की ट्रैफिक है यहाँ से, ये आपकी लैन की ट्रैफिक है यहाँ से। आप चाहते हो कि यार आपको ना एक डिवाइस है IDS जिसको बोलते हैं ना, या IPS, आपने सुना होगा, कई बार मैं बात करता हूँ, सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो आपकी जो सिक्योरिटी टीम है वो चाहती है कि यार मेरे को ना फिंगरप्रिंटिंग करनी है और मेरे को जो डेटा यहाँ से जा रहा है आपके नेटवर्क से स्विच के थ्रू पास हो रहा है, वो मेरे को एक तरह से मॉनिटर करना है, एनालाइज करना है, एनोमलीज ढूंढनी है उस डेटा में। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने यहाँ पे लगा दिया एक डिवाइस, स्नीफर कह लो, IDS कह लो इसको, है ना। और आप चाहते हो कि जो नॉर्मल ऑपरेशन है ना, डे टू डे ऑपरेशन, वो चलते रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए, लेकिन जो अब लेट्स से इस पोर्ट पे जाने वाले ट्रैफिक आप मॉनिटर करना चाहते हो, सर्वर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक आप मॉनिटर करना चाहते हो, ठीक है। तो एक होता है कि भाई आपको जिन पोर्ट्स की ट्रैफिक मॉनिटर करनी है उनको बोलते हो आप सोर्स पोर्ट, ठीक है, स्पैन के सोर्स, ठीक है। और जिधर आप भेजना चाहते हो एनालाइज करने के लिए वो होता है स्पैन का डेस्टिनेशन पोर्ट। तो लोकली देखो, एक ही स्विच पे हो आप, तो ये लोकल काम हो रहा है, तो इस तरह के स्विच पोर्ट एनालाइजर को आप क्या बोलते हो, लोकल स्पैन। कि आप इधर के ही सोर्सेज को मॉनिटर, या मतलब इधर के ही पोर्ट्स की ट्रैफिक को इसी स्विच के किसी अलग एक पोर्ट पे लगे डिवाइस पे एनालाइज करना चाहते हो। जैसे मान लो यहाँ पे ना वायर शार्क है, यहाँ पे एक PC लगा दिया आपने, एक सर्वर लगा दिया जहाँ पे वायर शार्क इंस्टॉल्ड है, और वायर शार्क पे आप ट्रैफिक एनालाइज करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो दैट इज योर बेसिक आइडिया ऑफ स्पैन। तो इस तरह से जो सिंगल स्विच पे है दैट्स लोकल स्पैन। अच्छा, आर स्पैन क्या होगा, रिमोट स्पैन। अब जरूरी नहीं है ना कि कंपनी में एक ही स्विच हो, या फिर आपको मान लो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग स्विचेस हैं, तो आप हर जगह ऐसे थोड़ा ना कि इस स्विच पे अलग आपने वायर शार्क का PC लगा दिया। आपको मान लो 10 अलग अलग लोकेशंस के, मान लो 10 अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग स्विचेस पे ये ट्रैफिक मॉनिटर करनी है। तो आप चाहते हो कि यार एक सेंट्रल आपका सर्वर रखा हुआ आपने, ट्रैफिक कलेक्टर या एनालाइजर, वहां पे आप करना चाहते हो। मान लो आपके सर्वर रूम में रखा हुआ है ये, और बाकी हर जगह से आप स्विचेस से ट्रैफिक लाना चाहते हो। वो होता है रिमोटली, अगर आप मान लो मैनेज करना है, जैसे कि ये स्विच 1 रखा है आपके पास, फिर ये आपका ट्रंक लिंक्स के थ्रू स्विच 2 से कनेक्टेड है, ट्रंक लिंक्स के थ्रू आपका मतलब कि मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं, एंड समवेयर इन योर सर्वर रूम लेट्स से ये आपका कनेक्टेड है क्या, जो ट्रैफिक एनालाइजर है, लेट्स से ये वायर शार्क है। अच्छा जी, अब आपको यहाँ से और यहाँ से क्या करना है, ट्रैफिक कलेक्ट करनी है। तो जिन जिन सोर्सेज की, फॉर एग्जांपल आपको ट्रैफिक लेट्स से भाई इस वाले पोर्ट का, है ना, लेट्स से इस वाले पोर्ट का आपको ट्रैफिक क्या है, इधर लेके जाना है और मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे जो सोर्स होगा, ठीक है, वो होंगे आपके जो फिजिकल ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। आर स्पैन की बात कर रहा हूँ, रिमोट स्पैन की।
एंड फिर डेस्टिनेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, रिमोट स्पैन कॉन्फ़िगर होता है यूजिंग अ वीलैन, क्योंकि आपको पता है यहाँ से तो जो डेटा पास होगा वो वीलैन के थ्रू ही होगा ना। तो आपको एक स्पेशली वीलैन बनानी है आर स्पैन में, जिसको हमने रिमोट वीलैन बोलते हैं, इसको रिमोट स्पैन का नाम देना बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन में। तो वो जो एक वीलैन लेट से आपने बना दी इस पे 125, इस पे भी 125 और इस पे भी 125, तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका कि भाई जो ये ट्रंक लिंक है यहाँ से ये आपकी वीलैन आपकी होनी चाहिए पास। ठीक है, तो यहाँ से आप इन पोर्ट्स को बना देंगे सोर्स, और डेस्टिनेशन किसको बना देंगे, ये जो आपने आर स्पैन की वीलैन बनाई है। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे, बस जो रिसीवर है जहाँ पे आपका कलेक्टर लगा हुआ है ना, एनालाइजर लगा हुआ है, वहां पे सोर्स में क्या होगा, आपकी रिमोट वीलैन है ना। पहले ये डेस्टिनेशन थी बाकी स्विचेस पे, लेकिन यहाँ पे ये सोर्स और डेस्टिनेशन में होगा वो पोर्ट जहाँ पे आपका एनालाइजर लगा है। तो बस फंडा यहाँ से क्या समझना है कि भाई आप मल्टीपल स्विचेस की ट्रैफिक, मल्टीपल स्विचेस के पोर्ट्स की ट्रैफिक ट्रंक लिंक्स के थ्रू एक रिमोट वीलैन को यूज करते हुए किसी भी एक एनालाइजर पे एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। दैट इज रिमोट स्पैन। ईआर स्पैन क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड। लेट्स से आप, ये राउटर है, आप दूसरे राउटर की तरफ गए हुए हैं, आपका जो पोर्ट था वो यहाँ पे है, जिसको आपने मॉनिटर करना है। लेट्स से ये किससे जुड़ा हुआ आपका FA 0/0 पे, तो सोर्स इधर है, डेस्टिनेशन इधर है आपकी। लेट्स से वायर शार्क वाला जो कलेक्टर या एनालाइजर है वो इधर है। तो आपका जो एनवायरनमेंट है अब वो स्विच्ड एनवायरनमेंट नहीं है, अब ये क्या है, राउटेड एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो सोर्स कह लो आपका किसी और नेटवर्क में है, आपकी डेस्टिनेशन आपका एनालाइजर किसी और नेटवर्क में है, और आपकी जो ट्रैफिक जाएगी वो राउटेड L3 नेटवर्क से जाएगी। उस तरह के एनवायरनमेंट में जो मॉनिटरिंग या एनालाइजिंग आप करोगे, जो ट्रैफिक या कैप्चरिंग आप करोगे, मिररिंग करोगे, वो लेयर 3 एनवायरनमेंट में, उस तरह के जो आपकी स्पैन कॉन्फ़िगरेशन है उसको बोला जाता है एनकैप्सुलेटेड रिमोट स्पैन। एनकैप्सुलेटेड क्यों, क्योंकि इनके बीच में GRE टनल बनती है यहाँ पे। ठीक है, so that is the idea behind this port mirroring or span switch port analyzer। तो करेंगे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो ये रहेगा हमारी फर्स्ट वीडियो में, जो आने वाली वीडियो, तो उसी के बारे में आपको ज़्यादा बताया मैंने। तो आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम टच करते जाएंगे, जैसे देखो SNMP का मैंने CCNA में बताया हुआ आपको, तो बेसिक आइडिया वही है, पर इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूंगा कि भाई हाँ कमांड्स होंगी, और कि कैसे अगर आपको इन लैब या रियल टाइम करना है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रहती है, क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, कौन से वर्जन हैं, कौन सा सिक्योर है, किसमें क्या इंक्रिप्शन सिक्योरिटी स्कीम्स, तो सारी चीज़ें। सिस लॉग, जो आपका सिस्टम लॉग मैसेजेस जनरेट होते हैं, आपको एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे करना है तो उसकी बात करेंगे। फिर नेट फ्लो है, जो आपके IP पैकेट्स है उनकी फिंगर प्रिंटिंग करनी है। अगेन मैंने बोला था ये दोनों किसके लिए होती हैं, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए। तो ये सिस्को का अपना प्रोडक्ट है, ये दोनों सब पे चलते हैं, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है, ये सिस्को का है। ठीक है, तो ये है मॉनिटरिंग के लिए। EEM किसके लिए है आपका, ये ऑटोमेशन के लिए है, स्क्रिप्टिंग के लिए है, एक तरह से बोल दो कि भाई आपका ये राउटर है, इसका इंटरफेस जो गिग 1/3 है ये ISP की तरफ गया हुआ है, और आप चाहते हो कि यार खुदा न खास्ता ये इंटरफेस अगर कभी बंद हो, शट हो, तो इसको नो शट करने में टाइम लगेगा ना, चाहे 1 मिनट का लगे, आप चाहे 24 घंटे कंसोल पे बैठे हो तो फिर भी आपको टाइम लगेगा मैनुअल अगर करना चाहते हो तो। EEM की अगर आप स्क्रिप्ट बना दोगे, एप्लेट बना दोगे, उससे क्या होगा, ये डाउन होते ही आपने इसको फिर एक्शन प्लान डिसाइड कर देना है कि भाई गिग 1/3 अगर शट होता है तो उस केस में फिर क्या होगा, इस पे आपको एक्शन लेना है नो शट का, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, नो शट। तो इस तरह के कामों के लिए आप एम्बेडेड इवेंट मैनेजमेंट के जैसे टूल को यूज कर सकते हैं। IPSLA शायद मैंने कई बार पहले बताया हुआ है। IPSLA क्या होता है, आपने मान लो ISP 1 से भी कनेक्शन ले रखा है, आपने मान लीजिए ISP 2 से भी कनेक्शन ले रखा है, और उनके साथ आपके एग्रीमेंट बने हुए हैं। ये कॉर्पोरेट वाले एग्रीमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट वाले आपने कनेक्शंस लिए हुए हैं। नॉर्मल जो हमारे लोकल होते हैं ना घर पे, उनके लिए तो SLAs नहीं बनते, बट हाँ कॉर्पोरेट के जो इंटरनेट कनेक्शन है उनके लिए SLAs बनते हैं। अब मान लो ये बंदा बोलता है भाई मैं आपको 100 MB दूंगा या 1000 MB दूंगा, और डिले होगा आपका मान लो 10 मिली सेकंड से कभी ज्यादा नहीं होगा, और 99.99% अप टाइम मिलेगा। तो जो भी वो आपको कमिट करेगा, प्रॉमिस करेगा, आप यहाँ पे SLA कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
सेशन 1 है ना, ये मॉनिटर करो इसको, और आप इधर वालों के भी साथ आपके एसएलए होंगे तो वो भी मॉनिटर करो। तो उससे आप क्या है, जो वो बातें हुई हैं आपकी, जो रिटर्न है, जो एग्रीमेंट है, उनको मॉनिटर कर सकते हो कि वो बातें, वो अपना जो प्रॉमिस है वो डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं, उतनी स्पीड, उतना अप टाइम है ना, उतना लेटेंसी जो जो उन्होंने बोला है, तो ये सारी बातें। तो और भी इसमें बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो आप ले सकते हो। मान लो यार आपके लिए ये जो कनेक्शंस हैं क्रूशियल हैं, आप चाहते हो कि यार अगर इधर 95 MB से कम मेरे को इंटरनेट मिला तो आप इधर शिफ्ट कर जाओ, इधर इंटरनेट आपका इधर से चलने लगे, ठीक है, या फिर आपका लॉस इधर बढ़ने लगे तो आपका इंटरनेट का शिफ्ट हो गए दूसरे कनेक्शन से चलने लगे। इस तरह की सारी जो बातें होती हैं हमारी, वो हम डिस्कस करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, तो अगली जो हमारी वीडियो रहेगी, एक दो जितनी भी बनेंगी, वो स्पैन के ऊपर रहेंगी। तो लोकल स्पैन, आर स्पैन, ई आर स्पैन, थियरी, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बातें करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो शेयर करते रहिए अपने सोशल सर्कल के अंदर, और या दैट्स इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।